Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now I am going to describe you the topic area. In the earlier video we have discussed about the volume of regular or irregular objects. How can we calculate? Some formulas are discussed in the earlier video, and now in this video we will study what is area. What is area? So in the videos of class 6 we have studied that the surface occupied by an object is called its area. किसी भी surface के जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो जितनी सरफेस पे रखा होता है वो उसकी क्या होती है? एरिया. द SI यूनिट इज स्क्वायर मीटर. एरिया की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर मीटर. इसको आप कैसे? इट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर. इसको एक्सप्रेस करने के लिए एरिया ऑफ अ प्ले ग्राउंड, अ फुटबॉल फील्ड, विलेज और टाउन, स्क्वायर मीटर इज अ स्मॉल यूनिट. इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए ये सब स्मॉलर यूनिट्स होती हैं. सो हम क्या करेंगे? बिगर यूनिट्स का यूज करते हैं, दैट आर स्क्वायर डेकामीटर, हेक्टेयर और स्क्वायर किलोमीटर. Here many of times you are seeing that air is written na, this one and this one. So ये ARE represent क्या करता है? तो 1 ARE is the area of a square with each side measuring 10 मीटर. जिसके पास क्या हो? 10 मीटर साइड, 10 मीटर की साइड हो. So 1 air is equals to 10 meter into 10 meter is equals to 100 meter square. So 1 hectare is the area of square with each side measuring 100 meter. 1 hectare का मतलब क्या हुआ? हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया? 100 मीटर. जिसके पास मेजर करना है 100 मीटर, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर. सो 10,000 मीटर स्क्वायर. अब इसको 3 zeros हैं, सो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर या 100 ARES, एयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ARE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट? हियर वी हैव डिस्कस्ड 1 AR इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर. ऐसे ही 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, तो किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. किलोमीटर स्क्वायर ही उस किसी भी एरिया का क्या होगा? स्क्वायर होगा. सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. सो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 zeros. सो 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर. ऑन द अदर हैंड वी कैन एक्सप्रेस इज जस्ट अपोजिट. जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, ऐसे ही हम 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हैं, सम अदर स्मॉलर यूनिट्स. ये तो बिगर यूनिट्स थे, लेकिन अगर हमें एक पेंसिल का मेजरमेंट करना है, एक रबर का मेजरमेंट करना है, तो हम इतनी बड़ी यूनिट्स थोड़ी लेंगे. इतनी बड़ी यूनिट्स में तो उसका छोटा सा भी पोर्शन नहीं आएगा. सो इनके लिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा? स्मॉलर यूनिट्स में. सो स्मॉलर यूनिट्स में डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर सिंबल, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मिलीमीटर्स, वी विल यूज दीज सिंबल्स and these units. So 1 centimeter is equal to 1 centimeter square is equals to 1 centimeter into 1 centimeter 1 upon 100 मीटर. एक 1 सेंटीमीटर 1 upon 100 मीटर होता है ना. सो 1 upon 100 2 टाइम्स रिटर्न. सो क्या हो जाएगा? ये दोनों ऊपर जाएंगे, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना 10 की पावर -2 यहाँ पे हो जाएगा. ये 10 की पावर -2 रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 की पावर -2 रिप्रेजेंट करेगा, और -2 क्या हो जाएगा? -4 एंड 10 मीटर स्क्वायर. है ना? समझ में आया बेटा? ओके. 1 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 mm इंटू 1 mm मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 upon 1000 मीटर. 1 upon 1000 मीटर. सो सिंपल इन दैट वे. यहाँ पर भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, यहाँ पर भी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऐड होके क्या बन जाएगा? -6, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. सो दस द यूनिट्स ऑफ एरिया आर रिलेटेड एज. हम इसमें पढ़ सकते हैं ना किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है. सो द 1 ARE एयर इज स्क्वायर 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर. हेक्टेयर में क्या होगा? यही 10 की पावर 4. किलोमीटर्स में क्या होगा? 10 की पावर 6. यहाँ तक तो बड़ी यूनिट्स थी, मीटर से बड़ी यूनिट्स थी, तो देखिए पावर ज्यादा थी. लेकिन अब हम
पावर हमेशा पॉजिटिव में थी बिकॉज दे आर बिगर यूनिट्स देन मीटर, बट यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये मीटर से छोटी हैं. सो देखिए हेक्टेयर का जस्ट अपोजिट है सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. 1 millimeter square is equal to 10 की पावर -6 meter square. Okay beta, these points you have to must remember that. So now we have discussed which units are used to calculate the area of any object. For measurement of an area of a regular object जिनके पास लेंथ, सारे डायमेंशंस हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, ये सारे डायमेंशन जिनके पास डायमेंशंस होते हैं उनको हम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है 1 साइड स्क्वायर. इट मीन्स ए का स्क्वायर आप लिख सकते हैं. ए का मतलब क्या हुआ, साइड. साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 का सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. आपने देखा रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप. इन दिस बुक इज rectangle in shape. So here its length and its breadth. Okay beta, length and breadth are there. In simple way some other dimensions are given as area of circle, pi into radius का square. जिनमें रेडियस होता है उनके रेडियस का यूज करके सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई इंटू रेडियस इंटू लेंथ. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी ऐसे 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यूज क्या होती हैं 3.14 और 22/7. ओके बेटा, जैसे हमने रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट किया है ऐसे ही हम एरिया इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट करेंगे. सो इरेगुलर के ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंपली हम एक ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये देखिए एक ग्राफ पेपर है ना, आपको दिख रहा है. आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज दिस ग्राफ पेपर. यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट सा पिक्चर, ना तो वो सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ऐसा कुछ दिख रहा है. नो, ऐसा तो कोई शेप नहीं दिख रहा. ये तो बिल्कुल अमीबा जैसा दिख रहा है, इसका कोई भी शेप है. सो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे इरेगुलर शेप्स के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा है आपके लिए, कुछ नहीं करना है आपको. जितने भी कंप्लीट स्क्वायर है आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से, यस, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. हेयर टिक मार्क्स लगे हैं ना, जो कंप्लीट स्क्वायर है उनके लिए क्या लगे हुए हैं, टिक मार्क्स लगे हुए हैं. सो जो टिक मार्क्स है पहले आप उनको काउंट करके साइड में लिख लेते हैं. हम इसी ग्राफ से ही समझ लेते हैं. सो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, 4. उसके बाद आप कैसे स्क्वायर को काउंट करेंगे, ऐसे स्क्वायर जो मोर देन हाफ हो या हाफ हो. तो आप इसको ले सकते हैं, नो ये तो हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, यहाँ पर हाफ से ज्यादा ये है, देखिए पॉइंट लगा हुआ है. दूसरा हाफ से ज्यादा ये है, दिस वन इज नॉट, दिस इज मोर देन हाफ, दिस वन इज मोर देन हाफ. ओके, सो हाउ मेनी, 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो 4. Then here number of complete square marked as tick equals to 4. Number of incomplete square marked as dot 4. Total number of square कितने हो गए, 4 + 4 8. एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 1 कहाँ से है. आप कभी भी ग्राफ में देखेंगे ये जो होती है इसको आपको एक सपोजिशन करके एक रेशियो बना, क्योंकि किसी भी एरिया की बिग स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जो एरिया होगी लेमिना की वो एक स्क्वायर पे डिपेंड करती है कि जो स्क्वायर है उसकी क्या साइज है. तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बेटा, सो ये इसका मतलब है कि जितने भी स्क्वायर हैं इसके अंदर सब कितने हैं, सबकी एरिया कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब एरिया टोटल अप्रोक्सीमेट एरिया गिवन ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बेटा, आई होप you will understand how we can calculate the area and how we can measure the area of a regular object and how can we calculate the area of irregular objects. Okay beta, thank you for watching this video.